हरे कृष्णा। तो माता जी आप मेरे साथ हैं, रिया नाम है क्या? जी जी प्रभु जी, आपके अच्छा। साथ। जी हाँ, तो ठीक है। मैं कुछ अगर बीच में पूछूंगा तो आप ही जो है उत्तर देंगे कि आप सुन रही हैं। ठीक है। जी हाँ। और जी। बाकी और कितनी और माताएं हैं या प्रभु जी और कितने हैं आप हमारे साथ में? प्रभु जी वो सब ज्वाइन कर रहे हैं अभी। अच्छा। अभी धीरे धीरे ज्वाइन कर। हम थोड़ा कीर्तन, अगर अगर आप आज्ञा दें तो फिर हम कीर्तन से स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर सारे। 8:30 बजे शुरू करना है तो फिर मैं राधा माधव कर शुरू कर हाँ देता हूँ। जी 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 जी। हाँ, मैं राधा माधव शुरू कर देता हाँ हूँ। जी प्रभु। हाँ। तो मैं अकेले ही गाऊंगा क्योंकि आप लोग मेरे पीछे नहीं गाएंगे, ठीक फिर वो ठीक। उसमें दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा, 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। तो बहुत बहुत धन्यवाद, रिया माता जी ने हमें अवसर दिया। आज चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है जिसमें 8 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 3 पर विचार करने का मुझे अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जो 8 श्लोक हैं, तो पहला जो श्लोक है उसमें 7 प्रकार की विशेषताएं बतलाई गई हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम की। 7 प्रकार की विशेषताएं बतलाई गई हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम की। और अगले जो 7 श्लोक हैं उनमें क्रम से एक एक विशेषता के संबंध में एक एक श्लोक है। तो जैसे कि पहला जो विशेषता है
चेतो दर्पण मार्जनम है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये जो पहला श्लोक है ना, तो पहली विशेषता है। तो इसके संबंध में भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा श्लोक दिया है। और ये जो है भक्ति के जो 9 स्तर हैं, धरातल हैं, भक्ति के 9 धरातल हैं। तो उनमें पहला और दूसरा धरातल का इसमें वर्णन आता है, श्रद्धा और साधु संग। तो भक्ति के 9 धरातल को जो है 7 धरातल बनाए गए। तो भक्ति का जो पहला और दूसरा धरातल है श्रद्धा साधु संग, ये पहले में आ गया। और भक्ति के जो अंतिम 8वें और 9वें धरातल हैं वो एक बन गए। तो इस प्रकार से 9 धरातल 7 धरातल में बदल गए। और ये 7 धरातल भक्ति के जो हैं, ये इन्हीं पर जो है 7 श्लोक बताए गए हैं। और 7 विशेषताएं जो पहले श्लोक में हैं वो बताई गई। तो पहले श्लोक की पहली जो विशेषता है वो है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। तो ये श्रद्धा और साधु संग का धरातल है कि श्रद्धा के धरातल पर, साधु संग के धरातल पर हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। तो हम समझ पाते हैं कि जीवात्मा शरीर से अलग है। हाँ, ये जो है जैसे कि दर्पण में हम देखते हैं तो अपना चेहरा साफ दिखाई पड़ता है। तो जीवात्मा को जो है हम शरीर से अलग हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये श्रद्धा साधु संग का पहला। फिर दूसरा विशेषता है भव महादावाग्नि निर्वापणम। हाँ, तो इसमें क्या है कि भव जो जंगल है, संसार रूपी जंगल की जो दावानल है, दावाग्नि है, वो शांत हो जाती है। तो ये भजन क्रिया का धरातल है, तीसरा धरातल भजन क्रिया का। और तीसरा श्लोक इसमें वर्णन हुआ है तृणादपि सुनिचन, जिसकी हम चर्चा करेंगे। फिर चौथी विशेषता है श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, कि जो मंगल कल्याण रूपी जो कैरव का फूल है उसको खिलाने के लिए ये श्री कृष्ण संकीर्तन चंद्रमा की रोशनी पैदा करता है। तो चंद्रमा की रोशनी में जैसे कैरव का फूल खिलता है, तो कल्याणकारी जो हमारा फूल है वो खिलता है श्री कृष्ण संकीर्तन की रोशनी में, जो कि चंद्रमा के समान है। तो ये जो है चौथा श्लोक है जो कि अनर्थ निवृत्ति का है। जो हमारे अनर्थ हैं, अशुभ हैं, अमंगल हैं, वो दूर होते हैं और मंगल रूपी जो कैरव का फूल है वो खिल जाता है। फिर पांचवी जो विशेषता है, जिसको क्षमा करें, ये चौथी विशेषता इसमें बताएगी। तो विद्या वधु जीवनम, तो विद्या रूपी वधु का जीवन, यानी जो ज्ञान है तो वो जो है वधु के समान है, एक स्त्री के समान है। और श्री कृष्ण संकीर्तन उसको जीवन प्रदान करता है। तो जैसे पत्नी को जो है, पति जब परदेश से आता है तो पत्नी को जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से विद्या जो हमें जो कृष्ण के संबंध में जो अपनी जो सेवा की भावना है ये जो है जीवित हो जाती है, उसको जीवन प्राप्त होता है। तो ये जो है निष्ठा का धरातल है जो कि 5वां है। फिर अगली विशेषता है आनंदामृति वर्धनम, ये आनंद रूपी समुद्र को जो है ये बढ़ाता है ना। तो ये जो है रुचि का धरातल है छठा, और इस संबंध में 6वां श्लोक भी है शिक्षाष्टकम का। फिर अगली विशेषता है प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, कि प्रतिपदम यानी हर पद पर, हर कदम पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। तो ये जो है आसक्ति का धरातल है 7वां, और इस संबंध में 7वां श्लोक भगवान ने बोला है। फिर अगला जो अंतिम जो विशेषता है सर्व आत्म स्नपनम, संपूर्ण आत्मा को स्नान करा देता है, यानी संपूर्ण आत्मा शुद्ध हो जाती है, तो अनर्थों से शुद्ध हो जाती है। तो ये जो है 8वां 9वां जो भक्ति के धरातल भाव और प्रेम का धरातल है। तो इस संबंध में भगवान ने 8वां श्लोक बोला है। तो अब हम विचार करेंगे जो तीसरा धरातल है भजन क्रिया का। इस संबंध में भगवान जो है ये श्लोक बोल रहे हैं तृणादपि सुनीचेन, कि तिनके सी वे ज़्यादा नीच, सुनीच होकर के। सुनीच, नीच का मतलब है नीचा, और सुनीच का मतलब है बहुत अधिक नीचा। और कितना अधिक नीचा कि तिनके, तो सड़क में जैसे पड़ा तिनका है तो सबके पैरों के नीचे आता है। उसी प्रकार से जो है हमें नीचा बनना है, लेकिन सबके प्रति नीचा नहीं बनना है, कृष्ण के प्रति
कीर्तनीय सदाहरि। इसमें जो श्लोक है, तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो 4 जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं में प्रत्येक शिक्षा में कीर्तनीय सदाहरि ये जो है शामिल है। तो सबसे पहली शिक्षा है तिनके से भी ज़्यादा सुनीच होना। तो हमें कृष्ण के संबंध में तिनके से भी ज़्यादा सुनीच होना है, और इस प्रकार से सदा कृष्ण का कीर्तन करना, यानी भजन क्रिया। तो जो भजन क्रिया जो हमारी होती है, तो उसमें पहली शिक्षा ये है कि तिनके से भी ज़्यादा नीच करना है ना। तो एक तरीका तो भजन का ये है कि हम भगवान की महिमा पर विचार करते हैं, तो हमारा भगवान से जो है अंतर होता है कि हम अगर सामान्य व्यक्ति हैं तो भगवान जो है कितने महान हैं। तो ये जो है अंतर हम देखें कि हम में और भगवान में कितना अंतर है, एक तरीका ये भी है। लेकिन अगर कभी भगवान की महिमा पर विचार नहीं करते हैं और लीला की दृष्टि से भगवान जो है नंद के महाराज के पुत्र हैं, तो नंद की तरह वो भी जो है अगर मान लीजिए कि सामान्य मनुष्य की लीलाएं करते हैं, तो फिर मुझे अपने को नीचा बनाना पड़ेगा। कितना नीचा? तिनके से भी ज़्यादा नीचा बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमें अगर भगवान सामान्य व्यक्ति के धरातल पर आ गए, नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी पहचान करते हैं, तो फिर हमें अपनी पहचान कैसे करनी पड़ी? बहुत नीचा, है ना। तो इस तरह से जो है मतलब भगवान को बहुत ऊंचा करने के लिए हमें अब बहुत नीचा होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सामान्य व्यक्ति के धरातल पर हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर नंद महाराज के पुत्र हैं कृष्ण, और नंद की तरह वे भी नंद के पुत्र की तरह वो अगर आचरण कर रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं, तो फिर हमें बहुत नीचा बनना पड़ेगा, तिनके से भी ज़्यादा नीचा, है ना। तो श्री कृष्ण के सामने तिनके के समान हमें क्या करना है? दंडवत। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से तिनका जैसे पड़ा हुआ है। तो तिनका भी जो है जैसे एक डंडा है तो बड़ी साइज़ में होता है, और तिनका बहुत छोटी साइज़ में होता है, लेकिन है वही डंडे की तरह तिनका भी होता है। तो हम अपने को जो है अपना जो है शरीर भगवान के चरणों में जब डाल देते हैं तो दंड के समान डाल देते हैं, लेकिन अब वो दंड के समान नहीं, तिनके के समान। तो हम जो है भगवान के सामने तिनके के समान बहुत नीचा बनते हैं, है ना। तो ये बताया भी गया है कि भगवान के नाम का संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करता है। और जब हम प्रणाम करते हैं कैसे? तिनके से भी ज़्यादा नीच अपने को समझ करके जब हम प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम और दुख शमनस तम नमामि हरिम परम, तो हमारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि जो भव संसार रूपी जंगल की जो अग्नि है, जिसे दावानल बोलते हैं, जंगल की आग, तो ये जो है शांत हो जाती है। तो जब हम भगवान के सामने तिनके से भी ज़्यादा नीच हो जाएं, समर्पित हो जाएं, विनम्र हो जाएं, तो क्या होगा कि भव महादावाग्नि निर्वापणम, है ना। तो ये जो है जो भव रूपी जो दावानल है, जंगल की आग है, वो शांत हो जाती है ना। तो ये हमारी जो है विधि है। हमारी ये विधि नहीं कि हम अपने अंदर बल का जो है विकास करें कि हम ज़्यादा बलवान हुए तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं। अगर हम बल का जो है विकास करते हैं कि हमारे अंदर बल आए ज़्यादा और हम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं, तो इस जो है दिशा में हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कंस जैसे बलवान, रावण जैसे बलवान जो असुर हैं, उनको भगवान ने मारा, है ना। तो हम भगवान के सामने अपने को बलवान ना समझें, बल्कि क्या समझें? तिनके जैसा तुच्छ, तिनके जैसा तुच्छ समझें, है ना। तो हम जो है भगवान के सामने जब जो है समर्पित होते हैं, तो इस प्रकार से, इस भाव से समर्पित होते हैं कि मैं तिनके जैसा तुच्छ हूँ, और माया रूपी आंधी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि आंधी जब आती है तो तिनके का पता नहीं चलता। तो हम लोग जो है तिनके के समान बिल्कुल तुच्छ हैं, है ना। तो आपकी माया के सामने हम बिल्कुल ठहर नहीं सकते हैं, है ना। तो ये जो है हमारी जब भावना होती है, तो फिर हमारे कष्ट जो
संसार की जो दावानल जंगल की आग है वो शांत होती है। तो इस दिशा में जो है हमें कार्य करना है। ये नहीं कि हम सिद्धियां पाने की कोशिश करें हैं। तो जो सिद्धि कामी हैं वो सब अशांत होते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत होते हैं। क्यों? कि सिद्धियों का बल होता है। तो हम अपने को जो है तिनके सदा नहीं, फिर हम नहीं समझेंगे अगर सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी है? तो सिद्धियां प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिद्धियां प्राप्त होंगी तो तिनके जैसा फिर भाव नहीं रहेगा, है ना। जैसे शिव जी के पास शक्ति है, शिव जी के पास शक्ति है, हालांकि वो महाभागवत हैं भगवान के, लेकिन शक्तियों के कारण उनके अंदर कभी कभी ये विचार आ जाता है कि वे कृष्ण से स्वतंत्र हैं और श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति भी जो है कभी अपराध कर बैठते हैं। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ उग्रसेन महाराज का जो अश्वमेध यज्ञ जब छोड़ा गया तो उसकी रक्षा में अनिरुद्ध जी जो कृष्ण के पुत्र यानी पौत्र हैं वो घोड़े की रक्षा में थे और बलबल नाम का एक असुर था, उसने घोड़े को पकड़ लिया। वो शिव जी का भक्त था। तो शिव जी उसके पक्ष में जो है क्या करते हैं कि यादवों की सेना से युद्ध करते हैं, है ना। उस समय जब यादवों ने जो है कृष्ण को पुकारा, इतना भयानक जो है शिव जी युद्ध कर रहे थे, तो पुकारा कृष्ण को, तो श्री कृष्ण आ गए। तो जब कृष्ण आ गए तो उन्होंने जो है शिव जी को पूछा कि क्या कारण है, आपने जो है यादवों को कब जो है इतना विनाश किया, क्या अपराध किया था। तो शिव जी ने फिर यही बात बताई कि जो कि आपने मुझे शक्तियाँ दे दी हैं तो शक्तियों के कारण मेरे अंदर अभिमान आ जाता है, इसलिए आपके भक्त जो है शक्तियाँ नहीं पाना चाहते, है ना। अगर शक्तियाँ हैं और रजोगुण भी है तो फिर बहुत संभावना है कि अभिमान आ जाए। तो इस कारण से जो है ये जो है हमें सिद्धि पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम निर्बल, तिनके के समान निर्बल हम जो है अपने को समझें, है ना। और तिनके से भी ज़्यादा नीच होने का मतलब ये भी है कि भक्त जो है कभी ये नहीं सोचता कि जैसे ब्रज में माता यशोदा हैं, कृष्ण की माता हैं, या नंद महाराज कृष्ण के पिता हैं, तो हम जो है कृष्ण से बड़े बने, यशोदा जैसे हैं, नंद हैं, तो हमें वो बनना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं कृष्ण से बड़ा बनूं तो इसमें जो है ज़्यादा मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कुंती महारानी जब कृष्ण की स्तुति करती हैं तो माता यशोदा के सौभाग्य का वर्णन करती है। माता यशोदा का कितना सौभाग्य है कि कृष्ण को जो है बांधती हैं और कृष्ण बंध जाते हैं। कृष्ण माता यशोदा के सामने निर्बल हैं, तो कुंती महारानी भी तो माता यशोदा के ही धरातल पर हैं, बुआ है, कृष्ण की बुआ है, तो माता के समान है। तो कुंती महारानी नहीं सोचती कि मैं यशोदा के समान मेरा सौभाग्य हो, नहीं। तृणादपि सुनिचन का ये मतलब है कि हम जो है ये ना सोचें कि कृष्ण की माता है, माता यशोदा है, या कृष्ण के पिता नंद है, हमें वो बनना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा सम्मान होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सोचे कि अब मैं माता यशोदा बन जाऊं तो कृष्ण को मैं बांधूंगी, है ना। तो ये जो है विधि नहीं है। अगर कृष्ण ऐसी स्थिति में हमें डाल देते हैं कि वो अपनी माता किसी को बनाए, तो माता यशोदा जो है वो नहीं है कि वो कृष्ण की माता बनना चाहती थी, लेकिन किसी स्त्री को अगर भगवान अपनी माता बनाते हैं तो वो जो है फिर कृष्ण को वो अपने को कृष्ण की फिर माता समझती है, तो उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि कृष्ण ने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दी। लेकिन हमारे अंदर इस प्रकार की भावना नहीं होना चाहिए। ये रजोगुण की भावना है कि मैं जो है यशोदा बन जाऊं, यशोदा के समान कृष्ण की माता बन जाऊं क्योंकि उसमें ज़्यादा सम्मान होता है। तो ये नहीं, हमारे अंदर तृणादपि सुनिचन का भाव होना चाहिए कि मैं इतना मेरा सौभाग्य नहीं है और मुझे ऐसी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, जितनी योग्यता नहीं है मेरी वो इच्छा मुझे नहीं करना चाहिए। तो कुंती महारानी क्या सोचती हैं कि मेरी योग्यता नहीं है कि मैं यशोदा बनूं, यशोदा के सौभाग्य का जो है वो वर्णन करते हैं, तो उसी में ही अपना सौभाग्य मानती हैं कि यशोदा के सौभाग्य का उन्हें जो है कुछ पता चल रहा है।
तो इसी में अपना सौभाग्य मानती है ना। तो ये जो है उसी प्रकार से जो है जैसे गोपियाँ हैं, है ना। तो गोपियों की ऐसी स्थिति है कि कृष्ण की निंदा भी कर सकती हैं, कृष्ण के सामने वे जो है बहस भी कर सकती हैं, कृष्ण उनको छेड़ते हैं, है ना। तो ये जो है कोई गोपियाँ बनना चाहते हैं कि हम इतना हमारा जो है धरातल हो जाए कि हम कृष्ण के धरातल पर आ जाएं, हम गोपी बन जाएं। तो ये भी जो है तृणादपि सुनिश्चित के विरुद्ध है। जब हमारा अगर स्वरूप ऐसा है तो कृष्ण ऐसी स्थिति में हमें रखेंगे कि हम कृष्ण के सामने गोपी बने और जो है कृष्ण हमारे साथ में बराबर का जो है व्यवहार करेंगे। तो वो स्थिति जो है कृष्ण स्वयं बनाते हैं, लेकिन हमें जो है इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि हम भी जो है गोपी बने। तो जैसे कि प्राकृत सहजिया जो अपसंप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु के जो संबंध में 13 अपसंप्रदाय हैं। ये 13 अपसंप्रदाय जो है ये अपने को चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में मानते हैं, जबकि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में नहीं है, ये अपसंप्रदाय। तो ये प्राकृत सहजिया भी एक अपसंप्रदाय है जिसमें वो लोग गोपी भाव पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने बताया कि गोपी भाव जो सबसे ऊंचा है, जो कि शांत भाव, दास्य भाव, उसके ऊपर सख्य भाव, उसके ऊपर वात्सल्य भाव, उसके ऊपर माधुर्य भाव, तो गोपी भाव सबसे ऊपर, इसलिए वो गोपी भाव पाना चाहते हैं। और गोपी भाव पाना चाहते हैं तो गोपी भाव पाने के लिए वो नकल करते हैं, गोपी भाव की नकल करते हैं कि गोपी भाव की नकल करेंगे तो गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा। तो ये गलत है। ये तिनके से भी ज़्यादा हमें अपने को नीचा समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तु पद कमल और दास दासानुदासा, कि गोपियों के जो भर्ता हैं, गोपियों के जो पति हैं उनके में दास का दास। तो अपने को जो है तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझने का ये मतलब है कि हम जो है ये ना सोचें कि भाई हमें गोपी बनना है, हमें गोपी भाव प्राप्त करना है, क्योंकि वो जो है भक्ति के सबसे ऊंचा वो भाव कहलाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी है कि तिनके से भी ज़्यादा नीचा ऐसा नहीं है कि हम हर व्यक्ति के प्रति हो जाएं, क्योंकि संसार में बहुत से लोग हैं। अगर हम इस प्रकार की विनम्रता अगर करेंगे तो भी उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। जो दुष्ट लोग हैं वो तो गलत फ़ायदा उठाते ही हैं, है ना। तो तृणादपि सुनिश्चिन का यह मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई आपके घर में आए, घर में आग लगाए, आप कहें तृणादपि तिनके से ज़्यादा सुनीच, है ना, तो ये नहीं है। उसका तो जो है आपको सम्मान करना, किस प्रकार से पुलिस को फ़ोन करिए और उसको अरेस्ट कराइए, इस प्रकार से आप उसका सम्मान करिए। तो ये नहीं है कि आप सामान्य व्यक्तियों के सामने तृणादपि सुनिश्चित हो जाए। जैसे प्रभुपाद थे, तो जब विदेश में गए तो जो है कठोरता से उन्होंने जो है संदेश दिया कि तुम लोगों का समाज कुत्ते और बिल्लियों जैसा है। तो ये थोड़ी है कि तृणादपि सुनिश्चित ऐसा करें, तो ये चीज़ नहीं है ना। फिर दूसरी शिक्षा है तरोर सहिष्णुना कीर्तनीय सदा हरि। तो हरि का कीर्तन हमेशा करना चाहिए, किस प्रकार से वृक्ष से किस समान सहिष्णु होकर के, सहनशील होकर के, है ना। तो यहाँ पर जो है सहनशील होने का मतलब क्या है कि जैसे वृक्ष तो किसी प्रकार की मांग नहीं करता, उसे पानी नहीं मिलता है तो पानी नहीं मांगता, है ना। तो कुछ हद तक हम इस प्रकार की कोशिश करें कि हम प्रसन्न रहें। अगर हमें कुछ नहीं मिला और किस दूसरों को कुछ ज़्यादा संपत्ति मिली, हमें कुछ नहीं मिला है, थोड़ी संपत्ति मिली, तो हम उसे में संतुष्ट रहें, हमें प्रसन्न रहें। अगर दरिद्रता में, निर्धनता में अगर हमें रहना पड़े, है ना, तो उसमें भी जो है हम सहन करें उस स्थिति को कि कृष्ण हमें ऐसी स्थिति में रखा है। तो इसे सहन, इसको कहते हैं सहनशीलता, है ना। जैसे प्रभुपाद भी चौड़ी बाज़ार में क्या करते थे, जब विदेश में नहीं गए थे तो चौड़ी बाज़ार में, दिल्ली में जो चौड़ी बाज़ार है वहाँ पर उधार कागज़ खरीदते थे। उनके पास पैसा भी नहीं था तो कागज़ उधार खरीदते थे, फिर उस कागज़ से पत्रिकाएं छपवाते थे,
बैक टू गॉडहेड पत्रिका छपवाते थे, फिर उसी पत्रिकाओं को फिर बेचते थे खुद, फिर उससे पैसा जब उससे मिलता था तो पैसे से फिर कागज़ वाले का पैसा जो है वापस करते थे, उसका उधार चुकता करते थे, फिर कागज़ उधार खरीदते थे। इस प्रकार से उनको कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता। तो ये इसको कहते हैं कि बहुत सहनशील, प्रभुपाद बहुत सहनशील थे, है ना, कि कभी कभी भोजन भी ना मिले तो भी, है ना। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ और कृष्ण मुझे ऐसी निर्धनता में क्यों रख रहे हैं, है ना। और कीर्तन यहाँ सदा हरि, सदा कीर्तन करते हरि का। तो पत्रिका छापना भी कीर्तन करना है कि बैक टू गॉडहेड मैगजीन जब भगवत दर्शन पत्रिका में कृष्ण का ही गुणगान है तो वो छापते थे, वितरण करते थे, तो ये कीर्तन। तो प्रभुपाद जो इस प्रकार से कीर्तन करते थे। अब इसमें जो है हर स्थिति में सहन करने की बात नहीं है कि हर स्थिति में हम सहन करें। ये तो कृष्ण ने हमें जैसी स्थिति में रखा हम उसको सहन कर सकते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे कष्ट की स्थिति में रखा है, तो वो भावना कृष्ण के प्रति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि पाखंडी लोग जो है कीर्तन की निंदा करते थे जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था, और भक्त लोग जो है कीर्तन करते थे तो पाखंडी लोग कीर्तन की निंदा करते थे, तो अद्वैताचार्य को सहन नहीं होता था, है? और वे जो है मतलब बहुत उनके प्रति उनको क्रोध आता था अद्वैताचार्य को, है ना। और वे जो है भगवान को बुलाते थे कि आप आइए और इनको भक्त बनाइए, अद्वैताचार्य कहते थे। और ये भी कहते थे कि यदि भगवान स्वयं नहीं आएंगे इनको भक्त बनाने के लिए तो मैं अपना जो है चक्र प्रकट करूँगा, अपने चक्र से इनका संहार करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि हर बात को सहन करने की ज़रूरत नहीं कि हम यहाँ हर बात को हम सहन करें, ऐसा नहीं है, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कहते हैं कि वृक्ष से ज़्यादा सहनशील या वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। जब नित्यानंद प्रभु का अपमान हुआ, जगाई मधाई ने जब उनको प्रहार किया, मधाई ने उनके सिर में चोट पहुँचाई, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या सहन किया? नहीं, सहन नहीं किया, बल्कि सहन नहीं करना चाहिए, है ना। और उन्होंने चक्र जो है अब तुरंत अपना बुलाया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर बात को सहन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो हमें सहन जो करना है वो कृष्ण के संबंध में सहन करना है। और फिर कुछ जो है गुरु का भी अगर मानवीय व्यवहार होता है, कठोर व्यवहार होता है तो सहन किया जाता है, या सीनियर भक्तों का भी व्यवहार, लेकिन उसमें देखना पड़ता है कि कितनी सीमा तक हमें सहन करना है और कितना सहन नहीं करना है। तो वो सब जो है विचार करने की बात है। लेकिन कृष्ण के प्रति तो हमें पूरी तरह से सहन करना है, क्योंकि वो समर्पण की भावना है। देखिए इसमें एक जैसे कहा जाता है कि जैसे वृक्ष है, कोई काटे तो वृक्ष विरोध नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई आपको पीट रहा है, कोई पीटने के लिए आता है, कोई मारने के लिए आता है, तो आपको क्या सहन करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि भाई वृक्ष की तरह हम सहनशील हो, कोई किसी प्रकार का व्यवहार करे। जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा, तो आप सुन रहे माता जी, रिया माता जी सुन रहे हैं? हाँ, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, यदि आपको कोई व्यक्ति मार डालने के लिए आए तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद से किसी ने पूछा, यदि आपको कोई मार डालने के लिए आए तो आप क्या करेंगे? तो क्या प्रभुपाद ने कहा कि वृक्ष के समान मैं सहनशील होऊंगा, कि पेड़ को कोई काट दे तो कोई विरोध नहीं करता? नहीं, ये नहीं कहा। प्रभुपाद ने कहा मैं उसको मार डालूंगा। मतलब ये जो है अपना ये कर्तव्य बनता है, अपनी रक्षा का ये जो है कर्तव्य है, ये अपना धर्म है कि अपनी रक्षा करो, अपने जीवन की रक्षा करो, हैं। तो यदि संभव हो, अब हमेशा तो संभव नहीं होता कि हम उसकी हत्या कर दें, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर संभव हो अपने जीवन की रक्षा के लिए, तो कोई अगर मारने के लिए आए तो हम चाहते हैं कि उसको जो है मारा जाए, उसको मार डाला जाए, है ना। तो प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया
कि अगर कोई मुझे मार डालने के लिए आएगा तो मैं उसको मार डालूंगा, है ना। कानून में भी इस प्रकार की बात है कि अगर किसी ने आपकी हत्या करने की कोशिश की, आपने उसकी हत्या कर दी, अपनी रक्षा के लिए आपने उसकी हत्या कर दी, तो वो कानून भी जो है इसमें माफ़ करता है। तो आपके ऊपर फिर जो है कोई वो दंड नहीं दिया जाएगा, है ना। जैसे प्रभुपाद के ऊपर डेविड प्रहार करना चाहता था, तो प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में थे तो डेविड के घर में रहते थे और वो कुछ सीखता भी था, आध्यात्मिक शिक्षाएं सीखता भी था, लेकिन उसकी नशा करने की आदत नहीं गई। तो एक दिन नशे में जो है वो प्रभुपाद के जो है ऊपर एकदम आक्रमण की स्थिति में आ गया कि वो प्रहार करेगा। तो प्रभुपाद क्या वृक्ष के समान रहे कि भाई कोई आक्रमण करे, प्रहार करे तो सहन करो, कोई विरोध ना करो, नहीं। प्रभुपाद तुरंत जो है बिना कुछ कहे अपना सब सामान छोड़ करके तुरंत जो है बाहर आ गए, उसके घर के बाहर आ गए और फिर सड़क में खड़े हो गए। अब कई लड़के वहाँ से गुजर रहे थे, तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि जितने लड़के उनके संपर्क में कोई लड़का तो दिखाई दे, तो वो प्रभुपाद सड़क में खड़े रहे। फिर कोई लड़का जो दिखाई दिया उनके संपर्क का, उसको बताया कि ऐसी सी बात है। तो फिर उन्होंने उस लड़के ने और लड़कों को बुलाया और प्रभुपाद सब सामान निकलवाया उसके डेविड के घर से। दूसरे स्थान में प्रभुपाद को जो है फिर मतलब व्यवस्था की रहने की, है ना। तो ये जो है मतलब है कि अपने जीवन की रक्षा करना है, अपने घर की रक्षा करना है, अपने दुकान की रक्षा करना है। कोई अगर कुछ अनिष्ट करता है तो ये नहीं कि आपको सहन करना है। जो तरो रपि सहिष्णुना, ये जो मतलब है तो ये है भगवान के संबंध में कि भगवान ने अगर आपके साथ जो है कुछ ऐसा हुआ कि आपका अनिष्ट हुआ और कोई उपाय नहीं है, तो आप जो है फिर भी आप भगवान का भजन करते रहो, है ना। मान लीजिए कि हाँ कोई दुर्घटना में किसी का हाथ कट गया, तो ये सोच करके कि अब तो है मैं क्यों भगवान का भजन करूं, मेरा तो हाथ ही कट गया। तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए, कोई हो जाए, तो हमें उसमें संबंध में तरो रपि सहिष्णुना की कोई उपाय नहीं है और कृष्ण की ऐसी इच्छा है, तो हमें क्या है सहन करना है। तो ये जो है कृष्ण के संबंध में होता है कि हम सहन करें, है ना। सी डी। और एक और भी जो है इसमें विचार है कि जो वृक्ष हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते, तो फिर हम क्या हम भी ऐसे ही करें कि हम वस्त्र धारण ना करें, है? तो नहीं, हमें तो वस्त्र धारण करना है ना। नल के ऊपर मणिग्रीव जो नारद जी के सामने नग्न खड़े थे, वस्त्र धारण नहीं किए, तो उनको नारद जी ने साफ दिया कि तुम वृक्ष बनो। तो ऐसे लोग वृक्ष बनते हैं जो कि अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं। वो स्त्रियां भी जो है अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं, है ना। तो कपड़े जो है अपने कुछ फाड़ लेते हैं, शरीर के अंगों को प्रदर्शन करने के लिए कपड़े कटवा लेते हैं, ऐसे जो है। तो इस तरह से क्या होता है कि वृक्ष का शरीर मिलता है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि वृक्ष हर मामले में जो है ऐसा नहीं कि हम वृक्ष की तरह बने, है ना। डी और ई का मतलब है। और साथ साथ ये भी है मंदिर में भी, मानिए कोई भक्त है ऐसा जो कि कुछ अनिष्ट कर रहा है, कुछ अपराध कर रहा है, तो उसको फिर मंदिर से निकाला जाता है। तो किसी भक्त ने, जो मंदिर का अधिकारी था, किसी भक्त को मंदिर से निकाला क्योंकि उसका जो व्यवहार कुछ बहुत ही अनिष्ट था। तो उस भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि जो वृक्ष से की तरह हमें सहनशील होना चाहिए, तो प्रभुपाद हमने तो गलत किया कि उस भक्त को निकाल दिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुमने ठीक किया। सहन करने की जो बात है वो कृष्ण के संबंध में है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त जो है अपनी मर्जी से नियमों का पालन ना करे और अपने जो है अपना अधिकार समझे कि मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं मंदिर में रहूँगा, मेरी मर्जी है, मैं कोई कुछ भी करूँ या कुछ ना करूँ, अपनी मर्जी से करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको रखा जाए। तो यहाँ पर ये भी है कि हमें इस मामले में भी सहन नहीं करना चाहिए, है ना। और हाँ, अब तीसरी शिक्षा है अमानिना कीर्तनिया सदाहरि, कि हम जो है सम्मान पाने की आशा न करें, भगवान का
जो गुणगान होता है, भगवान की सेवा होती है, उसमें हम जो है सम्मान पाने की कोशिश ना करें और भगवान को सम्मान दें। यहाँ पर अमानिना कीर्तनिया सदारी का मतलब यह है कि सम्मान पाने के लिए हमें कीर्तन या प्रवचन नहीं करना चाहिए, है ना। तो कई बार ये होता है, मान लीजिए कि भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, है ना, तो पब्लिक को दिखाने के लिए कभी भाव आ जाता है भक्त में कि पब्लिक देखे और पब्लिक जो है मेरा सम्मान करे कि मैं कैसा कीर्तन कर रहा हूँ या कैसा नृत्य कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो है फिर ये सिद्धांत के विरुद्ध है। अमानिना कीर्तन सद, कि भगवान का जो है वो महत्व समझे कि हम कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो हमारे कीर्तन नृत्य को देख करके वो भगवान का सम्मान मतलब बढ़े, हमारा सम्मान ना बढ़े, है। तो अक्सर होता है कि भक्त लोग क्लास देना चाहते हैं, क्लास नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्लास देने में सम्मान मिलता है, क्लास देने में अपना सम्मान बढ़ता है, और क्लास सुनने में सम्मान घटता है। तो इस तरह से, है ना, जो है प्रभुपाद ने कहा कि दोनों समय क्लास में बैठना चाहिए। जितने दीक्षित भक्त हैं उनको सवेरे की क्लास, शाम की क्लास में बैठना चाहिए, है ना। तो क्लास भी एक प्रकार का कीर्तन ही है कि क्लास में भगवान का ही गुणगान किया जाता है। तो अमानिना कीर्तन यहाँ सुधारी, तो उस कीर्तन में क्लास में आप बैठते हैं तो भगवान का कीर्तन या भगवान का गुणगान हो रहा है क्लास में, तो आप बैठिए, है ना। तो क्लास में बैठना चाहिए, है ना। जिसमें प्रभुपाद जो है हरे कृष्ण आंदोलन फैला रहे थे, बिल्कुल प्रारंभ में हरे कृष्ण आंदोलन फैला रहे थे, तो बहुत तेज़ी से यह आंदोलन फैल रहा था। उस समय भी कोई प्रभुपाद को नहीं जानता था, प्रभुपाद अपना जो है नाम नहीं कर रहे थे, कोई नहीं जानता था। सभी लोग कृष्ण को जानते थे कि ये हरे कृष्णा वाले, लेकिन कौन इस आंदोलन को फैला रहा है वो जो है लोग नहीं जानते थे। ये 69 की बात है, जब मैं 15 साल का था। तो उस समय मेरे जीजा जी, कुंज बिहारी जीजा जी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिका में कृष्ण भक्ति बहुत फैल रही है, लेकिन कौन फैला रहा है। जब मैंने पूछा कौन फैला रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि ये मैं नहीं जानता, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, भारत से गया है, वो फैला रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद ने जो है ये कोशिश नहीं की कि उनका नाम भी मतलब आए, है ना। कि फिर कृष्ण ने उनका नाम फैलाया, वो अलग बात है कि कृष्ण चाहते हैं प्रभुपाद का भी नाम फैले, तो वो अलग बात है ना। कभी कभी पुजारी जो है भगवान की पूजा करता है, सब विग्रह की पूजा करता है ना। तो पूजा करने के कारण वो जो है भगवान का सम्मान तो बढ़ा रहा है, लेकिन अपना भी सम्मान वो बना रहा है ना। तो वो जो है क्या सोचता है कि जैसे कोई सीनियर भक्त है, वो भगवान का दर्शन कर रहा है, तो वो पुजारी जो है भगवान के पास खड़ा है, तो ऊपर के धरातल में है, तो वो सोचता है कि देखो मैं पुजारी हूँ, मैं भगवान के बराबर धरातल पर खड़ा हूँ, और ये सीनियर है तो क्या हुआ, ये तो मुझसे नीचे है। तो इस तरह से पुजारी के अंदर जो भावना आती है, तो वो क्या होती है, वो अमानिना कीर्तनिया सदारी सिद्धांत के विरुद्ध है, कि वो अपना सम्मान सोचते हैं कि मेरा सम्मान भी होना चाहिए कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो कोई भक्त कोई भी सेवा कर रहा है, चाहे छोटी सेवा कर रहा है, मंदिर की सफाई कर रहा है, लेकिन बराबर भगवान की नज़रों में सबका सम्मान बराबर है। तो वो जो पुजारी है वो इस तरह से सोचता है। तो मैं भी मंदिर में एक पुजारी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जो है वो अपने को मतलब इस तरह से सोचता है। उसने मुझे बोला भी कि मैं मानता हूँ कि आप सीनियर हैं, लेकिन मेरे लिए सब बराबर हैं, है ना। तो जब आशीर्वाद देते हैं तो पब्लिक को आशीर्वाद देते हैं, मुझे आशीर्वाद नहीं देता या देर में देता है ना। तो जब मैं वहाँ राम दरबार का दर्शन करता हूँ तो वो ऐसे अकड़ के मेरी तरफ देखता है। तो फिर उस तरह मुझे क्या है कि मुझे राम दरबार का दर्शन भी मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ देता हूँ, भगवान का दर्शन करना भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसका ज्ञान बढ़ रहा है, कि वो उसका अभिमान बढ़ रहा है कि मैं देखो ये सीनियर हैं, ये भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मैं तो भगवान का श्रृंगार करता हूँ, तो ये मुझसे छोटा है। इस तरह से जो है जो पूजा भी एक प्रकार का कीर्तन ही है, क्योंकि पुजारी जब भगवान की पूजा करता है तो भगवान की महिमा बढ़ रही है, भगवान की कीर्ति, भगवान का यश बढ़ रहा है। लेकिन उसमें भी वो जो है अपने सम्मान की आशा करता है, तो वो जो है ये सिद्धांत के विरुद्ध है ना। और
अमानिना, मान के ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को शाप दिया। क्यों शाप दिया? क्योंकि वो अकड़ के खड़े थे, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ तो नारद जी जो है को मान के आसन नहीं करना चाहिए, उन्होंने शाप दिया कि तुम वृक्ष बनो। तो इसका क्या अर्थ है? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर यही है कि हम मान के आसन ना करें, भगवान का सम्मान बढ़ाएं, और भगवान की नज़रों में हमें मान के आसन नहीं कर जिसमें हम भी मतलब बड़े हैं, ये नहीं। लेकिन जो अपने से नीचा है और वो अगर इस तरह से अपमान करता है या समुचित सम्मान नहीं करता है, तो उसकी आंखें खोलने के लिए जो महापुरुष लोग हैं वो शाप देते हैं। नलकूबर मणिग्रीव को नारद जी ने शाप दिया, ये देख करके कि इनके अंदर अज्ञान है, इनकी जो है इनका ज्ञान जो है एकदम नष्ट हो गया है और ये अज्ञान में अंधे हैं। तो शाप दिया तो इनको जो है नेत्र खुले इनके, तो वृक्ष के रूप में शाप दिया कि वृक्ष बनो तुम, लेकिन वृक्ष बन करके भी तुम्हें याद रहेगा कि तुमने क्या गलती की, और तुम जो है इस बात का पश्चाताप करो कि तुम कैसे जो है तुम व्यवहार करते हो। जैसे प्रभुपाद भी अपनी गुरु पूजा कराते थे, तो कोई कहेगा कि भाई अमानिना कीर्तन यहाँ सदा हरिया, सम्मान के आसान नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद अपनी गुरु पूजा क्यों करा देते, है ना? किसी ने पूछा भी, जो रिपोर्टर थे, पूछा प्रभुपाद से कि आप अपनी पूजा क्यों कराते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि गुरु की पूजा, गुरु का सम्मान भगवान के समान करना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, शास्त्र की विधि है। अगर प्रभुपाद अपनी गुरु पूजा नहीं कराते तो भगवान जो है प्रभुपाद के शिष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करते, तो प्रभुपाद जानते हैं। तो इस प्रकार से जो महापुरुष लोग हैं अपनी पूजा अगर कराते हैं तो उसके पीछे ये कारण होता है कि वे पूजा नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन विधि है कि उनका लाभ होगा। अगस्त मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को शाप दिया, तो राज छोड़ करके वो जो है वन में तपस्या कर रहे थे अपना एक पर्वत की कंदरा में। अगस्त मुनि उनके पास आए और अगस्त मुनि जो है ध्यान में या पूजा में जो भी हो वो बैठे रहे, और अगस्त मुनि ने शाप दिया कि तुम हाथी बनो। तो इसमें अगस्त मुनि की कोई निंदा नहीं है कि उन्होंने जो है शाप क्यों दिया, है ना। तो दुर्वासा मुनि ने भी एक ब्राह्मण को शाप दिया। वो सरयू के तट पर वो ब्राह्मण जो है ध्यान कर रहा था, लेकिन दिखाने के लिए ध्यान कर रहा था कि दुर्वासा मुनि देखें कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो वो ध्यान क्या कर रहा था, भगवान का ध्यान नहीं कर रहा था, वो ध्यान कर रहा था कि दुर्वासा मुनि मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं नहीं उनको देख रहा। तो वो जो है दम्भ है, उसको दम्भ कहते हैं। तो दुर्वासा मुनि इसके दम्भ को समझ गए तो उसको शाप दिया कि तुम घोड़ा बनो। तो इस तरह से जो है जो भक्त वैष्णव लोग भी जो है अगर किसी को शाप देते हैं, किसी को दंड देते हैं, कोई अगर अवज्ञा करता है या सम्मान नहीं करता, उचित सम्मान नहीं करता, तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई उनको सम्मान के असर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान के कारण ही जो है हम किसी को उपदेश देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, तब वो ज्ञानी तत्दर्शी तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ पर ये बात लागू नहीं होती कि सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए, है ना। तो सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए। हम पब्लिक में बोलते हैं भी कीर्तन करो, आप लोग कीर्तन करो, तो विनम्रता से हम उनको पब्लिक को बोल सकते हैं। जहाँ तक ज्ञान की बात है कि कोई जो है प्रश्न करता है और जो है सेवा करता है, तब उसको ज्ञान जो है समझ में आएगा। वो विधि है ज्ञान प्राप्त करने की कि वो समर्पण करे, प्रश्न करे, सेवा करे, तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो ज्ञान उसको नहीं प्राप्त होगा, ज्ञान ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए जो तत्वदर्शी ज्ञानी होते हैं वो सम्मानित होते हैं, उनकी पूजा होती है, उनका जो है उनसे प्रश्न किया जाता है, समर्पण किया जाता है, तो ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के संबंध में है कि हम जो है सम्मान नहीं चाहते, भगवान की नज़रों में हम जो है अमानी हैं और भगवान को सम्मान दें, है ना। तो ये जो है चौथी, हाँ, तो ये है तीसरी शिक्षा, है ना, ये है, ठीक है। अब चौथी शिक्षा क्या है, मान देने कीर्तन यहाँ सदा हरि। तो कीर्तन का अर्थ ही है कि श्री कृष्ण को सम्मान देना,
कीर्तन का अर्थ ही है कि किसी स्त्री को सम्मान देना। फिर ऐसा क्यों कहा कि मान देंगे, मान सम्मान दें कृष्ण को, है ना। तो कीर्तन का तो मतलब ही है कि श्री कृष्ण को सम्मान देना, लेकिन यहाँ पर मान देन का मतलब है श्री कृष्ण को परमानेंट सम्मान देना, है ना। जैसे किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद से पूछा नहीं, प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद, जिस समय हम आपका दर्शन करते हैं उस समय हमारी अर्चा विग्रह में श्रद्धा बढ़ जाती है ना। तो बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद से किसी भक्त ने कहा कि प्रभुपाद, जब आप मंदिर में आते हैं, इस मंदिर में आते हैं, उस मंदिर में रहने वाला भक्त कहता है, प्रभुपाद जब आप इस मंदिर में आते हैं तो आपका दर्शन करके हमारी अर्चा विग्रह के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद तो प्रसन्न होते इससे, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद से उसने ऐसा कहा तो हम तो बड़े प्रसन्न होते कि बहुत अच्छी बात हुई, हमारे कारण तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, सम्मान की भावना बढ़ती है, तो अच्छी बात है। फिर नहीं, प्रभुपाद ने क्या कहा, यही तो मेरी चिंता है कि मेरे बाद क्या होगा। देखा, प्रभुपाद की चिंता है ना, कि मेरे आने से तुम्हारा जो है भगवान के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है, और जब मैं छोड़ दूंगा शरीर तो फिर क्या होगा। तो प्रभुपाद की ये चिंता है। तो मान देन का मतलब ये है, मान देन कीर्तन, भगवान को सम्मान वो देना चाहता है और परमानेंट देना चाहता है कि ये लोग जो है हमेशा के लिए भगवान का सम्मान करें। जब प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे तो कृष्ण से प्रार्थना की उन्होंने कि हे कृष्ण, मैंने आपको तो पृथ्वी में अनेक स्थानों में इनवाइट किया है, निमंत्रित किया, और आप आ गए और आप अर्चा विग्रह के रूप में जो है स्थापित हो गए, लेकिन अब आप इन म्लेच्छों को ऐसी बुद्धि दीजिए कि आपकी सेवा कर पाएं। तो ये जो है प्रभुपाद ने इस तरह की जो है चिंता की। तो ये चिंता क्या है, मान देन है, कि वे जो है भगवान को जो है चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए उनकी पूजा हो, उनका सम्मान हो, उनकी सेवा हो। तो इसको कहते हैं मान देन है, कीर्तन यहाँ सदा हरि। तो हमने कुछ इस तरह की चर्चा की इस श्लोक में, जो कि 4 शिक्षाएं हैं। और अब हमारे पास कुछ समय है, तो माता जी कहाँ, रिया माता जी आप हैं मेरे साथ? हाँ जी प्रभु जी। जी, ठीक है। तो अब आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कक्षा थी। तो आप में से कोई भक्त, किसके कोई जिज्ञासा है, कोई क्लैरिफिकेशन है या प्रश्न है जो आप इस संबंध में प्रभु जी से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज करेंगे तो हम आपको चांस देंगे। प्रभु जी, मेरा एक विनम्र प्रश्न है आपके चरणों में कि जैसे आप बताए कि मान की आशा हमें पर प्रभु जी हम अमानी हम कैसे सही मायने में हो सकते हैं? जैसे आपने वो उदाहरण दिया पुजारी का, कि वो नेचुरली अगर हम कोई सेवा करते हैं तो वो मतलब ये इतना सूक्ष्म है, इससे हम अपना को कैसे बचाएं? देखिए, इसके लिए क्या है कि जितने पुजारी हैं मंदिर के, अब वो ऐसा नियम बना नहीं है, लेकिन बनाना चाहिए कि वे जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी क्लास में बैठें, क्लास सुनें। और कुछ पुजारियों की उस समय सेवा होती है कि वो क्लास के समय वो नहीं बैठ सकते, तो पुजारियों का एक अलग क्लास होना चाहिए। क्लास होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो फिर वो पुजारी जो है वो कनिष्ठ अधिकारी माना जाता है। उसमें बताया गया है कनिष्ठ अधिकारी जो होता है प्राकृत, उसको भक्त बोला जाता है। अर्चाया में भरे पूजा इहाम करोति न तद भक्तेषु चान्येषु सब भक्ता प्राकृता स्मृता, कि भगवान की अर्चा विग्रह में तो पूजा की भावना करता है, परंतु अन्य भक्तों के प्रति और अन्य जो सामान्य लोग हैं उनके प्रति भी उसकी जो है कोई आदर की भावना नहीं है, तो प्राकृत भक्त कहलाता है ना। ये भी कहा गया है अर्चेत्वा तो गोविंदम तदीयान नार्चेतु यह, अगर भगवान की पूजा करने के बाद भगवान के भक्तों की पूजा नहीं की, तो भगवान के भक्तों की पूजा भी की जाती है। जब हम आरती घुमाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं भगवान के सामने, तो फिर बाद में प्रभुपाद के सामने घुमाते हैं, फिर जो जनरल पब्लिक है उसको भी घुमाते हैं कि सबके हृदय में भगवान है।
तो कोई व्यक्ति अगर भगवान की पूजा करके भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करता, अर्चित्वा तो गोविंदम ददिया नार्चित्या नशा भागवतो गेया केवलम दाम्भिका स्मृता, तो वो भक्त नहीं माना जाएगा, वो केवल दम्भी है। यानी वो भगवान की पूजा तो कर रहा है और दिखा रहा है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे। तो ये जो है बड़ी निंदा की बात है कि कोई जो है भक्त भगवान की पूजा करके तो जो दूसरे भक्त हैं उनका फिर सम्मान नहीं करता। तो पुजारी डिपार्टमेंट में अच्छे भक्त हैं, सब बहुत अच्छे पुजारी हैं। अगर एक पुजारी इस प्रकार का है तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन माहौल तो इस तरह का है कि कोई भी पुजारी ऐसा नहीं सोचता कि कोई जो है सम्मानित भक्त है तो उसका वो सम्मान ना करे। तो वो स्थिति है कि उनको मंदिर से अपना जो है पेमेंट मिलता है, तनख्वाह मिलती है, और वो वास्तव में वो पुजारी तो पैसे का है कि वो पैसे के लिए वो भगवान की पूजा कर रहा है। भगवान की पूजा नहीं कर रहा, वो पैसे की पूजा कर रहा है, तो उसको पैसा मिल रहा है तो उनके सामने उनका सम्मान करेगा जहाँ पैसा मिल रहा है। जो दूसरे भक्त हैं, है ना, तो वो तो पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो जो है श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, कोई जो है मंदिर की सेवा, नीच सेवा भी कर रहा है। भगवान की नज़रों में तो जो है उस पुजारी से अच्छा कोई दूसरा भक्त है क्योंकि जो है विनम्रता पूर्वक मंदिर की सफाई कर रहा है, लेकिन वो जो है अपने को भगवान का पुजारी समझता है, जबकि पुजारी वो पैसे का है, वो पैसे की पूजा कर रहा है वास्तव में। तो इस तरह से जो है हमें समझना चाहिए, आंखें खोलना चाहिए। इसलिए भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। जो साधु संग, जो भक्ति में पहला धरातल है श्रद्धा, कि हम जो है भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा करें, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा करें। और फिर साधु संग का धरातल है कि भक्तों की संगति में हमें कुछ प्रश्न पूछना है, हमें कुछ सुनना है, कुछ जानने की कोशिश करना है। लेकिन वो भक्त जो पुजारी है वो कहता है हम सब कुछ जानता है, हमको सब कुछ जानता है, हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सिखाओ मत मुझे, हम सब कुछ जानता है। जबकि हम लोग हमेशा क्लास में बैठते हैं तो सीखते हैं और हमें सब कुछ नया लगता है। वो क्या कहता है, हम सब कुछ जानता है, हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तो जितने भी बड़े और छोटे सब सीखते हैं, क्लास में बैठते हैं। प्रभुपाद ने नियम बनाए कि कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको क्लास में बैठना, तो सबको सीखना है ना। लेकिन ये हाल अगर हो किसी पुजारी का हो तो उसको कहते हैं कि वो अमानी ना कीर्तन, यहाँ वो नहीं है। अमानी का जो सिद्धांत है कि भगवान के गुणगान में, भगवान की पूजा में वो जो है अपने सम्मान को जो है छोड़ नहीं रहा, अमानी नहीं है। तो वो चीज़ जो है हमें पता चलती है जब हम सुनते हैं भक्तों से, तो पता चलती है। हम भक्तों का सम्मान करें, ठीक है जी। प्रभु जी, क्वेश्चन आया चैट में धरती माता जी का। वो पूछ रहे हैं कि जो भक्त हमें अच्छे लगते हैं उनको हम मान देते हैं, पर जिनसे अच्छे से बात नहीं होती उनको हम कैसे मान दें, मतलब उनको हम यथाउचित सम्मान नहीं दे पाते। देखिए, कभी जो है ऐसे भक्त होते हैं कि जिनके प्रति हमारी सम्मान की भावना इसलिए घट जाती है कि शायद उनके शरीर में कुछ विकृति है या कुरूपता है, कुछ शरीर उनका ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा उनका रूप जो है अच्छा नहीं है। तो ये इस भावना से अगर हम किसी भक्त का सम्मान नहीं करते या किसी भक्ति के प्रति हमारी भावना होती है कि वो नीच धरातल से आया, नीच समाज से आया है, इस कारण से उसका सम्मान नहीं करते, तो हमें अपने मन के इन भावों पर जो है विजय प्राप्त करना चाहिए। तो मन में अगर द्वेष होता है तो द्वेष का कारण जानना चाहिए कि द्वेष का जो है कोई उचित कारण है या उचित कारण नहीं। अगर हमारे मन में द्वेष की भावना आती है लेकिन उसका कोई उचित कारण नहीं होता है, तो फिर हमें अपने मन को जो है दबाना है और बुद्धि के द्वारा हमें अपने मन पर जो है संघर्ष करना है। तो इस तरह से फिर अपराध नहीं होता कि मन में भावना आती है अपराध की, लेकिन बुद्धि जो है मन को दबाती है और आप उसको प्रकट नहीं करते। लेकिन अपराध जो है अगर मन के द्वारा भी अपराध अगर हो जाए तो वो जो है क्षमा नहीं होता। तो मन के द्वारा अपराध कैसे होता है,
मान लो हम बोले तो कुछ नहीं, ये मन के द्वारा क्या है, अपना जो है दिखाते हैं दुर्भावना। तो वो जो है दुर्भावना, एक बच्चा भी समझ सकता है आपके चेहरे को देख के कि आप अपनी दुर्भावना किसी को दिखाते हैं, बच्चा भी समझ सकता है। तो वो जो है मन के द्वारा अपराध को क्षमा नहीं होता है। मन के द्वारा पाप तो कलयुग में क्षमा हो जाता है, लेकिन मन के द्वारा अपराध क्षमा नहीं होता। तो मन के द्वारा भी हम जो है अपराध कर सकते हैं कि हम अपनी दुर्भावना दिखाते हैं चेहरे से, या उनसे जो है चेहरा अपना मतलब मोड़ लेते हैं, चेहरे को जो है घुमा लेते हैं, विमुख। तो इस तरह से अगर कोई उचित कारण नहीं है और हम अपनी जो दुर्भावना दिखाते हैं और मन से अपमान करते हैं, तो वो जो है फिर अपराध बन जाता है। तो इस कारण से जो है हमें बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध बुद्धि से विचार करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा भक्त है जो कि बहुत जो है अनुचित तरीके से व्यवहार करता है, तो उसके प्रति हम अपनी जो है कुछ दुर्भावना हम दिखा सकते हैं और उससे तो थोड़ा दूरी बना सकते हैं कि उसको भी समझ आए कि हाँ उसने गलत व्यवहार किया हमारे साथ। तो ये भी मतलब एक तरीका होता है कि हम उससे बात ना करें और हम उससे जो है थोड़ा सा जो है मतलब दूरी बनाएं। तो वो एक तरीका है, लेकिन उसका उचित कारण होना चाहिए। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत प्रैक्टिकल आंसर। और किसी बात का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला कि हमें तिनके समान अपने आप को नीच समझना है, इतना नीच के जो माया की आंधी है वो हमें उड़ा ले जाए, लेकिन प्रभु जी फिर हम बचेंगे कैसे? मतलब नहीं, इसमें क्या है कि हम फिर इस भावना से हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी रक्षा करें। तो इस तरह से जो है कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण के सामने हम जो है अपने को इतना हम छोटा समझें कि आपकी माया अगर जो है आप नहीं रक्षा करेंगे तो आपकी जो माया है वो मुझे उड़ा देगी, फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो भगवान इस तरह से रक्षा करते हैं क्योंकि वे रक्षा करते हैं दीनों की। भगवान जो है दीनों के प्रति दया करते हैं, उनका एक नाम है दीन वत्सल, दीन दयाल। तो दीनता कहलाती है ना। तो प्रभुपाद भी जो है ये कई बार भगवान के सामने मंदिर में खड़े होते थे और कुछ बोलते हैं, तो किसी शिष्य ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप भगवान के साथ क्या बात करते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं भगवान के सामने जो है यही बोलता हूँ कि मैं आपकी माया में ना गिरूँ। तो हमेशा हम जो है भगवान के सामने जो है कमज़ोर बने रहें, है ना। तो हमारा कोई बल नहीं है, आपकी माया इतनी शक्तिशाली है, मेरा कोई बल नहीं है ना। तो कृष्ण जो है फिर रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, आपकी माया से मुझे क्या, कोई समस्या नहीं है, तो फिर माया जो है फिर बड़ी प्रबल होती है। ये शंकर जी हैं, तो वो जो है भगवान के पास गए कि आपने मोहिनी रूप धारण किया था और देवताओं को अमृत बांटा था, असुरों को अमृत से वंचित कर दिया था, तो वो आपका रूप मैं देख नहीं पाया, आप मुझे वो रूप दिखलाइए। तो भगवान बोले कि वो जो रूप था असुरों को मैंने मोहित करने के लिए धारण किया था। तो शंकर जी मतलब अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो असुर हूँ नहीं, मैं तो मतलब भक्त हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत होगी भगवान का रूप देखने में, मुझे क्या दिक्कत होगी, है ना। तो इस तरह से जब शिव जी ने सोचा कि मैं तो भक्त हूँ, मुझे भगवान की माया का कोई डर नहीं है, तो उसी समय से वो भक्ति के क्षेत्र से बाहर आ गए। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं भक्त हूँ और मैं इतना जाप करता हूँ, अब तो मुझे माया से कोई डर नहीं है, तो आप तुरंत ही भक्ति के क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। और फिर शिव जी जो है फिर आकर्षित हो गए, है ना, स्खलित हो गए। तो वो जो है कभी भी जो है जो भक्त होते हैं भगवान के सामने ऐसा नहीं जो है दावा करते। चैतन्य महाप्रभु ने भी लीला की, तो चंद्रशेखर आचार्य के घर में उन्होंने कहा कि मैं स्त्री वेश में नृत्य करूँगा।
लक्ष्मी वेश में मैं नृत्य करूँगा, और जो योगेश्वर हैं वही मेरा नृत्य देखेंगे। हाँ, सब लोग मेरा नृत्य नहीं देखेंगे। जो योगेश्वर हैं, जिनकी इंद्रियां बस में हैं, वो मेरा नृत्य देख सकते हैं। तो अद्वैताचार्य सबसे बड़े भक्त हैं, तो सबसे पहले उन्होंने देखा किसी कि मेरी इंद्रियां बस में नहीं है, मैं इस नृत्य में मेरा कोई काम नहीं है। तो दूसरे भक्तों ने फिर अद्वैताचार्य अगर ऐसे अपने जो है हथियार डाल रहे हैं तो फिर हम कहाँ के हैं? तो सबने कहा, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं फिर मेरा नृत्य कौन देखेगा? अगर तुम लोग कोई भी अगर मेरा नृत्य नहीं देखो तो मैं किसको नृत्य दिखाऊंगा? अच्छा ठीक है, अब मेरी इच्छा से तुम सब लोग योगेश्वर बन जाओ और मैं नृत्य करूंगा। तो फिर भगवान ने जो है अपना नृत्य दिखाया, और किसी भी भक्त में जो है कोई नहीं आया, बेकार नहीं आया। तो ये मतलब विधि है कि भगवान के सामने हम जो है कभी भी इस बात का दावा ना करें कि आप जो है, हम जो है मतलब वो हैं, इतने समर्थ हैं, हमें कोई चिंता नहीं। प्रभुपाद भी जो है, देखिए प्रभुपाद ने जो है अपने शिष्यों को कहा, इसको खत्म कर दो। अपने शिष्यों को कहा कि मुझ में तुम में एक अंतर है। तो शिष्य लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद जैसे प्रवचन करते हैं, हम भी प्रवचन करने लगे, अब क्या अंतर है? तो प्रभुपाद समझ गए उनकी भावना। प्रभुपाद ने, मुझ में तुम में एक अंतर है, ये अंतर ये है कि बंद कमरे में मैं नग्न स्त्री को मैं देख सकता हूँ और तुम नहीं देख पाओगे, तुम गिर जाओगे। तो प्रभुपाद ने अपने विषय में अपने शिष्यों से ऐसा कहा, लेकिन जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? मेरी रक्षा करो, मेरी कोई शक्ति नहीं। तो भक्त जो है कभी कभी जो है अपने को भक्त होने का दावा करता है कि हम भक्त हैं और तुम भक्त नहीं हो, और उनकी निंदा करते हैं। तो प्रभुपाद निंदा करते थे, हैं जो भौतिकतावादी उनकी निंदा करते थे, ये लोग भक्त नहीं हैं और हम भक्त हैं। तो अपनी प्रशंसा करते थे उनकी तुलना में कि हम भक्त हैं। लेकिन भगवान के सामने कहते कि मैं आपका भक्त नहीं हूँ, मुझे आप भक्त बनाइए, मैं आपका भक्त बनने लायक नहीं, मुझे अपने भक्त का भक्त बनाइए। मैं आपका दास बनने लायक नहीं, मुझे अपने दास का दास बनाइए। तो इस तरह से जो है भगवान के सामने हम अपनी भक्ति का जो है प्रदर्शन ना करें, अपनी सेवा का प्रदर्शन ना करें, तो मेरे से कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जो है जब जो है बाहर के लोगों के सामने होते थे तो जो है वो जो है शेर की तरह प्रचार करते थे, लेकिन भक्तों के बीच में क्या है? मेमने की तरह। तो प्रभुपाद ने शिक्षा दी कि जब आप बाहर जाते हो तो शेर की तरह प्रचार करो, है ना, कि हम भक्त हैं और तुम भी बनो भक्त। तो इस तरह से उन भक्त बनाने के लिए उनकी निंदा करते हैं और हम अपनी प्रशंसा करते हैं, हम देखो कितने सुखी हैं, हम भक्ति कर रहे हैं तो हम कितने सुखी हैं। लेकिन जहाँ भक्तों के बीच में आते हैं तो मेमने की तरह हो जाए। अब शेर की तरह नहीं होना, अब मेमने की तरह हो जाओ कि थोड़ा सा अपराध हो जाए, हमें भक्तों की संगति बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है, लेकिन अगर थोड़ा अपराध हो जाए तो बड़ा दुर्घटना हो जाएगी, तो बहुत सावधान रहना। तो इस तरह से हम जो है भक्तों के सामने, भगवान के सामने अपनी भक्ति का डंका ना बजाएं, लेकिन पब्लिक के सामने अपनी भक्ति का डंका बजाते हैं। तो मध्यम अधिकारी भक्त यही है कि जो है अज्ञानियों को पर कृपा करता है, तो जो अज्ञानी लोग हैं उन पर कृपा करता है। तो कृपा इस तरह से करता है, कभी कठोरता से भी समझाता है कि तुम भक्त बनो और नहीं तो नरक में जाओगे, इस तरह से बताता है। और जो द्वेषी लोग होते हैं उनसे दूरी बना के रखता है, उनको नहीं सिखाता, क्योंकि उनको कुछ बोलेंगे तो वो उल्टा बोलेंगे। तो इस तरह से जो है जो द्वेष है तो बालिश है विशेष हो जाए। जो बालिश हैं, अज्ञानी हैं, उनको जो है वो मतलब कठोरता से भी और कोमलता से भी उनको शिक्षा देता है भक्ति की। लेकिन जो द्वेषी हैं उनसे क्या करता है? उपेक्षा करता है। उपेक्षा का मतलब दूरी बना के रखता है। तो ये जो है मतलब भक्त का जो है ये सिद्धांत है, मध्यम अधिकारी में कोई प्रचार करता है। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, समीर प्रभु जी है, वो पूछ रहे हैं अगर कोई बार बार गलत कर रहा है तो हमें उसे टॉलरेट करना है और कितना करना है? जी, और अगर वो बहुत अच्छा। हमारे साथ ही रहते हैं तो फिर इसका क्या सलूशन है? जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बहुत ये बातें जो है व्यवहारिक हैं और इस संबंध में प्रभुपाद ने हमें काफ़ी जो है ये मार्गदर्शन दिया है। कोई मंदिर में रहने वाला कोई भक्त है
और वो जो है मतलब बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है ना। और कई बार ऐसे इस तरह से दुर्व्यवहार करता है कि उसका दुर्व्यवहार को बाकी लोग नहीं समझ पाते, और शिकायत भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि शिकायत करने वाली बात नहीं है कि उसने सीधे कोई ऐसे सीधे गाली तो नहीं दी या सीधे कोई प्रहार तो नहीं किया, लेकिन वो अपनी भावना से, अपनी चेष्टाओं से वो जो है आपको कष्ट देता है, आपको अपमानित करता है। तो ये भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जो है सहन ना, मतलब हम सहन करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सहन नहीं होती, और ये सहन करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें क्या है कि हमें उससे दूरी बना के रखना पड़ता है, और कभी अगर आवश्यकता पड़े कि हम क्रोध कर सकते हैं उसके ऊपर, अगर परिणाम अच्छा हो। लेकिन परिणाम अगर उल्टा होता है, हमारे गुस्सा करने से अगर वो और मतलब हो जाता है, भड़क जाता है, तो फिर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें कठोर शब्दों का प्रयोग भी करना होता है किसी के प्रति, और जो है क्रोध भी करना होता है अगर अच्छा परिणाम हो। लेकिन अच्छा परिणाम नहीं है और वो अपने से सीनियर है, वो सम्मानित है, तो हमें फिर उससे जो है दूरी बनानी पड़ती है, हमें दूरी बनानी पड़ती है ना। अगर सामने भी आ जाए तो हम थोड़ा सा ऐसे करके हम हाथ जोड़ सकते हैं उससे, कि जिससे कि पता चले कि भाई सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन आपका दूर से सम्मान करता हूँ, थोड़ा सा दूरी बनाना। तो वो दूरी बनाने की जो भावना है वो अपनी होनी चाहिए, और उसको मौका ना दिया जाए कि वो जो है और अपराध करे। हाँ, ये चीज़ें मतलब कई बार ऐसी होती हैं जो कि बताई नहीं जाती, और कोई समझ भी नहीं पाता, हर कोई समझ नहीं पाता इन बातों को, लेकिन वो अपने मन के अंदर जो है वो बड़ा कष्ट मिलता है ना। तो हर व्यक्ति का जो है अपना कुछ है, सम्मान तो है ही है, भगवान के सामने हम तिनके से भी ज़्यादा नीचे रहें, लेकिन तो भी भक्तों के समाज में अपने को कुछ जो है स्टैंडिंग मिली हुई है, सम्मान मिला हुआ है। और कोई व्यक्ति जो है अगर वो भगवान का दिया हुआ सम्मान वो नष्ट कर रहा है, तो वो भगवान का ही अपराध कर रहा है ना। जैसे पांडवों का जो हिस्सा था वो कौरव लोग नहीं दे रहे थे, तो पांडवों ने युद्ध किया, इस भावना से युद्ध किया। गीता में भगवान ने शिक्षा दी कि वे भगवान के ही जो है कार्य में विरोध कर रहे हैं, कि भगवान ने उनको जो है जो अधिकार दिया है, जो न्याय के अनुसार उनको जो है अधिकार मिलना था, वो भगवान की ओर से उनको जो राज्य का अधिकार मिला है वो उस अधिकार को छीन रहे हैं। तो वो भगवान के ही जो है संबंध में वो जो है अन्याय कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है इस तरह से जब युद्ध किया तो भगवान को केंद्र बना करके युद्ध किया। इसी प्रकार से आपको भी भगवान ने कुछ सम्मान दिया है, आप जो है कुछ भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं माता जी, है ना। तो अगर कोई जो है मतलब इस गुण को ना मान करके और केवल दोषी देखता है, वो गलती निकालता है ना, तो इसको जो है ये नहीं है कि भाई हम ध्यान ना दें, ऐसी बात नहीं है। प्रचार में हमें जो है अपने सम्मान का भी ध्यान देना पड़ता है, अपने सम्मान की भी रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि सम्मान के द्वारा ही जो है हम प्रचार करते हैं। जब तक सम्मानित नहीं होते हैं तब तक हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया था, तो सम्मान प्राप्त करने के लिए संन्यास लिया था, कि वे जो है अपने को भगवान नहीं बताना चाहते हैं। वो तो अपने अवतार काल में अपना जो है जो जनरल पब्लिक में अपने को भगवान ही घोषित करना चाहते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक उनका सम्मान करे। तो वो गृहस्थ हैं तो लोग जो है सम्मान नहीं करते, तो उन्होंने संन्यास लिया कि कम से कम सन्यासी के रूप में तो उनका सम्मान होगा, तो वो जो है प्रचार कर सकेंगे। तो भगवान चैतन्य जो है भगवान के रूप में तो जो है मतलब आना नहीं चाहते सबके सामने, जनरल पब्लिक में भगवान के रूप में नहीं आना चाहते, लेकिन तो भी सन्यासी के रूप में भी कोई अपने से जो है मतलब ऊंचा मान ले तो भगवान जो है उसमें राजी हैं कि उनकी शिक्षाओं का वो पालन करेगा, और शिक्षा जो है वो दे सकते हैं। तो हमें शिक्षा देना है किसी को, तो उसको जो है मानना पड़ेगा कि हमारी स्थिति उससे ऊपर है। तो इस सम्मान की रक्षा
हमें करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि नहीं अमानी ना अमानी देना, है ना। हमारा वो सम्मान नहीं कर रहा है और हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो वो जो है इस प्रकार से तो ये भी कहा गया कि अपराध है, नवा अपराध जो है नाम का ये भी है, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा बताना, है ना। और गीता में भी भगवान कहते इदम तेना तपस्काय ना भक्ता है कदाचन न चासु जो सुनना नहीं चाहता या जो मेरी निंदा करता है उसको उपदेश नहीं देना, है ना। तो जो सम्मान ना करे, जब भगवान का सम्मान करता है और हमारा सम्मान नहीं करता है, हम उसको शिक्षा नहीं दे सकते। तो सम्मान जब कोई देगा तभी हम उसको शिक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जनरल पब्लिक में तो हम सम्मान के असर नहीं करते, हम हाथ जोड़ के कहते हैं भाई हरे कृष्णा बोलो। तो जनरल ये है कि हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को भगवान ने कहा कि सब किससे भीख मांगो, कि हरि नाम करो, आप लोग हरि नाम करो। और कोई अपमान करते थे तो चले आते थे, और कोई सम्मान करते थे तो बैठाते थे, कुछ और शिक्षा दो तो उनको और भी शिक्षा दे सकते थे। इनको ऐसे भागो 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 तो चले गए, तो फिर वो थोड़ी ही फिर और जगाई मधाई के लिए जो कहा कि भाई उन्होंने मारा पीटा, तो ये नहीं समझना चाहिए ये सामान्य व्यवहार था नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई के लिए विशेष रूप से अपना जो है मन बनाया था कि इनके लिए हमें जो है करना है उद्धार, और ये अगर सुधर जाएं तो भगवान चैतन्य की महिमा बढ़ेगी। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने अपना विशेष रूप से मन बना लिया था इनके लिए। ये जो है सामान्य शिक्षा नहीं है कि हमेशा नित्यानंद प्रभु ऐसा करते थे, उनके लिए सोचा तो उनके लिए मतलब उसने जो है सिर फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु बोले फिर भी जो है मैं तुमसे कहता हूँ हरि नाम लो, और फिर भी वो मारना चाहता। तो फिर जो है भगवान चैतन्य जब आए तो वो तरीका जो है फिर भगवान का वो था कि भगवान जो है चक्र बुला लिया, और चक्र चाहते तो 1 सेकंड भी नहीं लगता सिर काटने में, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं कि तुम्हारी मौत जो है अब मतलब मेरे हाथ में है। और नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं क्षमा कर दो क्षमा कर दो। तो समझ में आया उस दुष्ट को तब समझ में आया कि दया क्या होती है। और नित्यानंद प्रभु अगर ऐसे दया कर रहे हैं तो उसको समझ नहीं आ रहा था, वो और प्रहार करना चाहता, है ना। लेकिन दोनों भाइयों की आवश्यकता है। ऐसे में एक भाई जो मारने के लिए तैयार हो जाए, और मारा नहीं उसको, लेकिन दिखा दिया कि अभी मैं मार सकता हूँ, तो उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और नित्यानंद प्रभु कहते प्रभु क्षमा करो, तब उसको समझ आया कि हाँ ये दया होती है। तो इस तरह से जो है हमें क्या है कि कुछ ना कुछ जो है डर या गुस्सा कभी हमें अगर दिखाना पड़े, आवश्यकता हो तो हमें दिखाना चाहिए, ताकि परिणाम जो है अगर अच्छा हो तो। और नहीं तो फिर आप जो है थोड़ा दूरी बना के रहो, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं है और हमारे पास कोई बल है नहीं, हम कमज़ोर